हिंदू धर्म में 15वीं और 16वीं शताब्दी में अनेक समाज सुधारकों या धर्म सुधारकों ने अनेक आंदोलन चलाए। 15वीं और 16वीं शताब्दी में धार्मिक आंदोलनों के प्रमुख प्रणेता थे रामानंद, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई, वल्लभाचार्य, सूरदास, तुलसीदास और दादू आदि। रामानंद 15वीं शताब्दी के उत्तर भारत के प्रथम भक्ति संत रामानंद थे, जिन्होंने ईश्वर की भक्ति के लिए सभी लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए और धर्म, जाति, जन्म, लिंग आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। उन्होंने अपने उपदेशों में बताया कि शूद्रों के साथ अमानवीय व्यवहार करना उचित नहीं है। ईश्वर की दृष्टि से सभी समान है। ईश्वर ने सभी को जन्म दिया है। उन्होंने धर्म को नई परिभाषा दी और अब धर्म विश्वास, समर्पण और मानवता का पर्याय बन गया था। उनके शिष्यों में सभी जाति के लोग सम्मिलित थे। इस आंदोलन का प्रभाव यह हुआ कि हिंदू धर्म सरल और सुगम हो गया। कबीर, रामानंद के शिष्य कबीर ने एक नया भक्ति आंदोलन चलाया, जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा को त्यागने का आह्वान किया। कबीर न तो दार्शनिक थे और न ही सिद्धांतवादी, वे केवल एक शिक्षक की भांति ही सामने आए। उनमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों की बुराइयों की आलोचना करने का अदम्य साहस था। यद्यपि भक्ति कबीर के उपदेशों का मुख्य उद्देश्य था, फिर भी उन्होंने सामाजिक बुराइयों को भी दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भजन के बिना भक्ति असंभव है। उन्होंने अपनी रचनाओं साखी, सबद और रामायणी में हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही शिक्षा दी। उन्होंने तीर्थ यात्रा जैसे अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और ब्राह्मणों की प्रभुसत्ता को अस्वीकार किया। उन्होंने शूद्र और ब्राह्मण दोनों को ही बराबर का दर्जा दिया। इसके अतिरिक्त कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता का पाठ भी पढ़ाया। नानक उत्तर भारत में 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में गुरु नानक की भक्ति आंदोलन के ऐसे संत हुए जिनको आशातीत सफलता मिली। उन्होंने एक नया धर्म सिख धर्म चलाया, जो एक अस्थायी धर्म बन गया। यह आज भी विद्यमान है। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को एक ही ईश्वर की संतान कहा। उन्होंने राम, रहीम, कृष्ण, हरि, अल्लाह आदि को एक ही शक्ति के विभिन्न नाम बताए हैं। वे हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। नानक की सामाजिक शिक्षाएं समानता की भावना पर आधारित थी। गुरु नानक ने लंगर की व्यवस्था की, जिसमें मुफ्त भोजन दिया जाता था। यहाँ सभी जाति के लोग एक साथ भोजन करते थे। भाईचारे की भावना पैदा करना और छुआछूत दूर करना उनका प्रमुख उद्देश्य था। नानक भी कबीर की भांति ही निराकार ब्रह्म के उपासक थे। मीराबाई मेरठा के राणा रतन सिंह राठौर की पुत्री मीराबाई 16वीं शताब्दी के प्रमुख भक्ति संतों में से एक थी। इनका जन्म मेरठा के कुडवी गांव में 1498 ईस्वी में हुआ और इनका विवाह भोजराज से हुआ। वे कृष्ण भक्ति में इतनी रम गई कि उन्होंने कृष्ण को अपना पति तक मान लिया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने कृष्ण भक्ति को ही जीवन का आधार बना लिया। उनकी भक्त के रूप में इतनी प्रसिद्धि हुई कि चारों दिशाओं से स्त्री पुरुष उनके भक्ति पद सुनने आने लगे और उनके शिष्य हो गए। वे कृष्ण भक्ति में नाचती गाती और अन्य भक्तजनों के साथ कीर्तन करती थी। मीरा ने ब्रिज भाषा और राजस्थानी में अनेक पदों की रचना की। उन्होंने कुछ पद गुजराती में लिखकर उसे भी समृद्ध बनाया। वल्लभाचार्य 1479 से 1531 ईस्वी भी कृष्ण भक्ति शाखा के महान संत हुए हैं। उनका जन्म 1479 में वाराणसी में हुआ। वल्लभाचार्य वृंदावन में जाकर बस गए और श्री कृष्ण की भक्ति श्रीनाथ जी के नाम से करने लगे। उन्होंने संस्कृत और ब्रिज भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे। ईश्वर प्रेम ही वल्लभाचार्य के दर्शन का प्रमुख आधार था। मार्ग, पुष्टि और भक्ति को वे ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते थे। उनकी दृष्टि में श्री कृष्ण परम ब्रह्म थे। इस प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति को नया आधार प्रदान किया। दादू का जन्म अहमदाबाद में हुआ, लेकिन उनका अधिकांश जीवन राजस्थान में नारायणा और भरैना में व्यतीत हुआ। वह जाति के मोची थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया और जात पात, मूर्ति पूजा, अवतारवाद आदि का विरोध किया। दादू द्वारा स्थापित धर्म के अनुयायियों को दादूपंथी कहा जाता है। दादू एक ईश्वरवादी था। दादू ने ईश्वर की भक्ति के लिए समर्पण की भावना को मुख्य माना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर एक है और उसके नाम अलग अलग हैं। इनके अतिरिक्त सूरदास और तुलसीदास भी भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत हुए, जिन्होंने कृष्ण भक्ति और राम भक्ति को अपने जीवन का प्रमुख आधार बनाया।